हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर जो गणित और विज्ञान है उसमें के गणित वाले भाग में आपके सिलेबस में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के सवाल हैं। तो उसी में से हम आज माध्यिका वाले सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि माध्यिका में किस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, आप सिंपल सवाल आने की उम्मीद ना रखें। इसमें कठिन कठिन टाइप के सवाल पूछे जाएंगे जो आपको बनाने में दिक्कत महसूस हो। तो मैंने इसी तरह से आज एक कठिन सवाल ही लिया है और उसकी माध्यिका मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो ये सवाल है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और इस तरह के सवाल आपको 8 से 10 नंबर के आएंगे। इसमें आपको स्टेप मार्किंग करना है ताकि पूरी की पूरी नंबर आपको मिल सके। तो सवाल है वर्ग और इसकी बारंबारता दी हुई है। तो ये वर्ग अंतराल दिया है 25 से 29 और उसकी बारंबारता 3, 20 से 24 उसकी बारंबारता 6, 15 से 19 उसकी बारंबारता 13, 10 से 14 उसकी बारंबारता 33 और 5 से 9 उसकी बारंबारता 5। अब देखिए, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसमें कठिनाई क्या है। तो देखिए, इसमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको पहले ध्यान से देखिए। आप ये वर्ग अंतराल जो है आप अक्सर देखेंगे कि पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब इस तरह से बढ़ते क्रम में रहता है। लेकिन इसमें घटते क्रम में। आप ध्यान से देखिए, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19। तो इस तरह से सवाल आपको देख के अगर अभ्यास नहीं है तो आपको दिक्कत तो हो जाएगा। आप सोचेंगे कैसे बनाना है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे बनाएंगे, जैसे बनाना है वैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज और, ये सतत वर्ग नहीं है। सतत वर्ग नहीं है। सतत वर्ग क्या होता है, जैसे कि ये 5 से 9, जैसे कि निम्न छोटी वाली जो वर्ग आकृति 5 से 9 है, तो अगला वाला 9 से 14 होता, फिर 14 से 19 जो भी रहता है ना। जैसे पहले क्या रहता है सवालों में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मतलब यहाँ की उच्च सीमा अगले वाली निम्न सीमा, फिर यहाँ की उच्च सीमा अगले वाली निम्न सीमा। तो इस तरह से रहता है, लेकिन इसमें तो है नहीं। 5 से 9 है तो यहाँ 9 होना चाहिए ना, लेकिन 9 नहीं है, 10 है, 10 से 14, फिर इसमें तो 14 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, 15 से 19। तो ये सतत श्रेणी नहीं है, मतलब सतत नहीं है। तो हम इसको सतत बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, एक अपवर्जी रूप लेना पड़ेगा। अब वो क्या होता है देखिए, अब हल करते जाएंगे। हल, उपरोक्त सारणी का अपवर्जी रूप। आपको इस तरह से मैंने अंडरलाइन कर दिया है, लेकिन आप कर भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखिए, वर्ग अंतराल बनाएंगे, हल करते जाएंगे। तो वर्ग अंतराल रहेगा, फिर बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता। अब अपवर्जी रूप क्या होता है आप समझिए। ये 5 से 9 को हम 4.5 से लेके 9.5, मतलब 4.5 से लेके 9.5 तक लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पहला वर्ग 4.5 से लेके 9.5 हो गया। और दूसरा वाला जो है वो 10 से 14 है। सवाल में 10 से 14 है, तो 10 से 14 न लेके इसी को 9.5 से लेके 14.5 ले देंगे। अगला वाला जो है वो 15 से 19 है, तो उसको 15 से 19 ना करके 14.5 से 19.5। मतलब देखिए, 5 से 9, उसके बाद 10 से 14, तो 9 और 10 के बीच में 9.5 आता। ठीक है, 9 और 10 के बीच में 9.5 आता, तो उसी को हम इधर वाले की उच्च सीमा और इधर वाले की निम्न सीमा कर देंगे, तो उसी को हम अपवर्जी रूप कहेंगे। तो सब में वैसी करना पड़ेगा। तो ये हमने सबका अपवर्जी रूप कर दिया। ठीक है, ये सभी का अपवर्जी रूप हमने कर दिया। 29 तक था तो वो 29.5 तक कर दिए, तो ये सबका अपवर्जी रूप हो गया। और उसके सामने जो उसकी बारंबारता सवाल में दी हुई है, 4 से 9 के बारंबारता 5, और ये 10 से 14 की बारंबारता 17, फिर 15 से 19 की बारंबारता 13। तो इस तरह से दी हुई है, तो उनकी बारंबारता को हम सेम लिख देंगे। अब अगला वाला संचयी बारंबारता है, तो वो क्या होगा देखिए, ये 5 है तो ये तो 5 ही रहेगा। अब अगला वाले संचयी बारंबारता ये 22 कैसे हो गया, तो 5 में यहाँ की जो बारंबारता है उसको जोड़ देंगे, तो 5 और ये 17, 17 5 ये हो जाएगा मिलके 22। ठीक है, अब 22 में यहाँ की बारंबारता जोड़ देंगे, तो 22 और 13 हो जाता है 35, और 35 में फिर ये वाला बारंबारता जोड़ देंगे तो 41, 41 में 3 जोड़ देंगे 44। तो संचयी बारंबारता का अंतिम जो मान है वो 44 हो गया। और इन सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो भी वो 44 होगा। इसको हम कैपिटल एन मानेंगे, कैपिटल एन बराबर 44।
ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ बारंबारताओं का योग n बराबर 44 है, जो सम है। 44 तो सम है। अब इसका माध्य पद निकालेंगे तो इसका माध्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो n/2वां पद या 1/2 nवां पद। n/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो n/2 लिखेंगे तो 44/2 करेंगे, या इस तरह से लिख दिए हैं तो 1/2 गुणा 44, कोष्टक में तो 44 ही हुआ, गुणा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, ये गुणा काटेंगे तो 2 एकम और 2 से 22 बार में। हालांकि आपको काटना नहीं है क्योंकि आप CGPSC मेंस के एग्जाम लिख रहे हैं, तो जो कॉपी चेक करेंगे वो इतने मतलब समझदार रहते हैं, इतने विशेषज्ञ रहते हैं कि वो समझ जाएंगे कि आपको काटने पर आया है। लेकिन आप काटेंगे तो अच्छा दिखेगा नहीं, इसलिए आप उसको ना काटें, आप ऐसे ही 22 लिख लीजिए, ठीक है। तो बिना काटे हमने ऐसे ही लिख दिया, वो समझ में आ गया। तो 22वां पद, ठीक है। अब इस वर्ग अंतराल में से 22वां पद जो है संचयी बारंबारता 22वां पद, ठीक है। 5 पद तो इसमें हो गए और 17 पद इसमें, तो 22 पद तो इन्हीं दोनों में से, इन्हीं दोनों वर्गों में हो गए। लेकिन 22वां पद एक्चुअली इस संचयी बारंबारता को देखकर पता चलेगा कि इस वर्ग में आएगा आपका 22वां पद, ठीक है। अब देखिए आगे लिखना क्या है। संचयी बारंबारता से स्पष्ट है कि माध्य पद 22, संचयी बारंबारता 22 के अंतर्गत माध्य पद 10 से 14, ठीक है। अब संचयी बारंबारता 22 है। अब इसका पद क्या होता है, 10 से लेकर 14, जो सवाल में दिया है 10 से 14, लेकिन इसका अपवर्जी रूप में 9.5 है, 14.5 है, उसी को लिखेंगे, ठीक है। संचयी बारंबारता 22 के अंतर्गत माध्य पद 10 से 14, जिसका अपवर्जी रूप 9.5 से 14.5 लिया गया है। अब आगे क्या करेंगे, अब हम कुछ कुछ पदों को देखेंगे कि क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा l बराबर 9.5, तो ये क्या हो गया, ये देखिए ये वाला आपका माध्य पद हो गया, दूसरा वाला। तो इसकी निम्न सीमा और ये उच्च सीमा होता है, तो ये निम्न सीमा 9.5 हो गया, l बराबर 9.5। अब यहाँ माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, हालांकि मैंने इसको लिख दिया है, लेकिन ये आपको बहुलक में काम आएगा, इसमें काम नहीं आएगा। माध्य में उच्च वर्ग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। माध्यिका में नहीं होती है, माफ कीजिएगा, माध्यिका में नहीं होती। तो ये 14.5 इसकी आवश्यकता नहीं, हालांकि मैंने लिख दिया है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे उसमें, ठीक है। आप इसको नहीं लिखेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब अगला क्या रहता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता f बराबर 17। अब ये कहाँ से आया, ये आपकी माध्यिका वर्ग हो गई। अब इसकी बारंबारता कितनी है, ये, ठीक है, ये f, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता f बराबर 17, ठीक है। तो इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, आप चाहें तो इस तरह से आप गोल घेर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बगल में आप इस तरह से f लिख सकते हैं, मेंस में भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये f बराबर 17 हो गए। और आगे क्या लिखना है, देखिए माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता F बराबर 5। अब देखिए इस सवाल में ये आपका माध्यिका वर्ग था और ये उस वर्ग की संचयी बारंबारता, लेकिन उससे पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी है, तो 5 है, तो वही लिया गया है। देखिए माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता f बराबर 5, F बराबर 5, और माध्यिका वर्ग की चौड़ाई i बराबर 14.5, 9.5 से 14.5, मतलब इनके मध्य में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर। अब घटा देंगे, उच्च वर्ग में से निम्न वर्ग को घटा देंगे, ठीक है। जो उस वर्ग अंतराल है उसकी उच्चतम सीमा 14.5 और निम्नतम सीमा 9.5। अब इन दोनों का अंतर करने पर ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी चौड़ाई, माध्यिका वर्ग की चौड़ाई। सभी वर्ग की चौड़ाई इतनी होगी। तो अभीष्ट माध्यिका, अब ये माध्यिका का आपका सूत्र है, ठीक है। तो ये क्या है, अभीष्ट माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस F और उस पूरे का बटे f और गुणा i। चाहे आप इसको इस तरह से कोष्टक में भी लिख लीजिएगा, ठीक है, कोष्टक में भी लिख लीजिएगा, तो बाद में गुणा नहीं करना पड़ेगा और i कर लीजिएगा जस्ट यहाँ पे, या आप नहीं करिएगा तो फिर यहाँ गुणा करके
स्मॉल आई करना पड़ेगा। अब इसमें मान रखेंगे तो देखिए माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा L1 बराबर 9.5 है और धन n मतलब कुल बारंबारता कितना है आपका 44 था, है ना। तो 44/2 किए तो कितना हो गया 22 आया है। n/2 किए तो 22 आया ना। n बराबर कुल बारंबारता वो 44 था, 44/2 करेंगे तो 22 आएगा। तो हम यहाँ n/2 ना करके सीधा n/2 का मान आया है 22 उसको लिख दिए और माइनस f बराबर कितना हो गया 5। तो ये क्या है माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग से की संचयी बारंबारता, ये कैपिटल F बराबर 5 और उसका बटे माध्यिका वर्ग की बारंबारता स्मॉल f बराबर 17, स्मॉल f 17 आया है और गुणा 5 जो उस वर्ग अंतराल की चौड़ाई है। ठीक है, तो ये बराबर 5 हो गया। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, ये 9.5 सेम है, ये धन का चिन्ह सेम है। अब क्या करेंगे, ये 22 में से आप 5 घटा दीजिए, 22 में 5 घटाए हो गया 17 और 17/17 और गुणा 5। तो ये 17 एकम और 17 एकम, तो ये एक बार में कट गया 17 एकम ये 1 हो गया और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 1 पंचे 5 ही हो गया। तो इस तरह से अगला स्टेप क्या हो जाता है 9.5, ये 9.5 और ये धन का धन और ये 5, ये तो 1 हो गया तो 5 एकम 5, तो ये इस तरह से 9.5 और धन 5। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है 14.5। अब बगल में इस तरह से छोटा सा उत्तर लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपकी माध्यिका। तो इस तरह के जो कठिन सवाल है जो आपको देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लगे, आपको कठिन सा लगे, तो इस तरह के सवालों को पीएससी पूछता है। आपको सिंपल सा सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा कठिन सवाल दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आपका सवाल है और ये देखिए इस तरह से आपको बनाना था। तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वहाँ पे वीडियो को रोक के एक बार या फिर दोबारा देख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।